पहाड़ों से घिरे छोटे से कस्बे हिम वैली में क्रिसमस हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बर्फ पहले की तुलना में ज्यादा गहरी, हवा ज्यादा ठंडी और रातें ज्यादा खामोश हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि यह संकेत है शीत रानी के लौटने का। काफी साल पहले गांव में एक गुड़िया बनाने वाली औरत रहती थी। वह इतनी खूबसूरत गुड़िया बनाती कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। कहा जाता है उसकी एक बेटी थी आर्या, जिसकी मुस्कान पूरे कस्बे को खुश कर देती थी। लेकिन एक क्रिसमस की रात भयानक बर्फीला तूफान आया और आर्या बर्फ में कहीं गायब हो गई। औरत रात भर रोती रही, पर उसे अपनी बेटी नहीं मिली। कुछ दिन बाद वह भी गायब हो गई। तभी से कस्बा डर में जी रहा था। लोग कहते थे कि औरत की आत्मा अब शीत रानी बन चुकी है और हर क्रिसमस की रात किसी एक बच्चे को लेकर जाती है। कहानी शुरू होती है नील से, 18 साल का, जो गांव में नया आया था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह कैमरे पर सारी बात रिकॉर्ड कर अपनी सोशल मीडिया पर डालना चाहता था। क्रिसमस की रात नील ने घर में लगी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोजते हुए एक अजीब गुड़िया देखी, बर्फ जैसी सफेद, बिना पलक वाली और मुस्कुराती हुई। नील हंसकर बोला, अरे वाह, कंटेंट मिल गया। रात के 12 बजे बाहर चर्च की घंटी बजने लगी। नील ने कैमरा ऑन किया और बाहर निकल पड़ा। बर्फ पैर तक जम चुकी थी, हवा सन्नाटे को चीरती थी। अचानक उसे बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह घूमकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। हंसी और करीब आती गई। नील, खेलने चलो। वह डर गया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। सड़क के बीचों बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में ठीक वही गुड़िया थी जो नील को मिली थी। नील बोला, तुम यहां कैसे? लड़की ने धीरे से सिर उठाया, चेहरा उस तरह जैसे मुस्कान को जबरदस्ती सीन दिया गया हो। और तभी उसके पीछे से शीत रानी प्रकट हुई। लंबा सफेद गाउन, आंखें नीली जैसी जमी हुई झील, उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी। अपनी गुड़िया लेने आई हूँ। तुमने उसे छुआ है, अब तुम भी मेरे हो। नील भागा। सांस बर्फ बन रही थी। शीत रानी ने हाथ बढ़ाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। वीडियो में आखिरी फ्रेम था। नील खुद एक बर्फ की गुड़िया बन चुका था, चेहरे पर वही मजबूर मुस्कान। और आज भी हर क्रिसमस की रात जब की आवाज गूंजती है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि शीत रानी अपनी अगली गुड़िया लेने आती है।